एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम बैक ट्विंकल स्टडी क्लासेस। आपके लिए बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जो है हम लेकर आए हैं। क्लास 10th 11th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वालों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस को, कुछ बोर्ड रूल्स को जारी कर दी हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप बच्चों को चलना है इस बार। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इंस्ट्रक्शंस जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने क्या दी है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है राइट योर रोल नंबर इन द बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड 2 प्लेसेस ऑफ द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। उन्होंने क्या कहा है कि क्या होता है, आपको रोल नंबर जो है, जो कि आपको जो बुकलेट मिलेगी उसके जहाँ पे आपको रोल नंबर दिया होगा, आपको वहीं पर रोल नंबर लिखना है। उसके अलावा आपको कहीं भी रोल नंबर जो है अपना नहीं लिखना। जो आपका फ्रंट पेज पे दिया होगा बॉक्सेस बनाकर, उसी में आपको सारा जो है आपको बायोडाटा लिखना है। उसके अलावा आपको कहीं भी रोल नंबर जो है आपका बोर्ड रोल नंबर कहीं भी आपको शो नहीं करना। उसके बाद आपको बोला है कि आपको ब्लू कलर का पेन जो है आपको यूज करना है, सिर्फ ब्लू कलर का पेन। या तो इंक हो या तो बॉल हो, आप दोनों के दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। डोंट यूज ग्रीन, रेड, ब्लैक और अदर पेन्स। वो कहते हैं कोई भी अगर दूसरी इंक का पेन हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, रेड हो, आप ये पेन को यूज नहीं किए जा सकते। अगर आप इन द केस अगर आप ये पेन यूज करते हो तो आपको 5 ईयर तक आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है डिस्क्लोजिंग ऑफ आइडेंटिटी बाय राइटिंग नेम और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क इन द आंसर बुक टू यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। वो कह रहे हैं कि कहीं पे भी आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन उधर आपको मेंशन नहीं करनी कहीं भी। जो आपको क्वेश्चंस पूछे आपको उसी के रिलेटेड जो है आपको आंसर देना है। आपको कहीं भी अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर कोई भी चीज़ जो है आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलना, आपको कहीं पे भी वो चीज़ों को अप्लाई नहीं करना। इंडल्जिंग इन अनफेयर मीन्स एंड और मिसकंडक्ट विल लीड टू पनिशमेंट एज पर बोर्ड रूल्स। अगर जो बोर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड रूल्स इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, अगर वो करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। मतलब कि 5 ईयर्स तक डिस्क्वालीफाई। मल्टीफंक्शनल डिवाइसेस आर नॉट अलाउ इन द एग्जामिनेशन हॉल, हाउएवर सिंपल एजुकेशन आर अलाउ। सिंपल जो है वो अलाउ है। आपको कोई भी मल्टी फोन हो गया, मल्टी डिवाइसेस हो गए, ये आपको अलाउ नहीं है बोर्ड में। उसके बाद एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी दिए एग्जामिनर्स ने। एडिशनल जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनमें उन्होंने कहा कि आंसर बुक के टोटल 28 पेजेस होंगे, इंक्लूडिंग द टाइटल और बैक पेज। जो सबसे फ्रंट पेज जो है टाइटल का और सबसे एंड पेज है वो बैक का, उनको गिन कर टोटल जो है आपके बुकलेट के 28 पेजेस होंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपको बुकलेट मिलेगी आपको देखना है कि टोटल 28 पेजेस है। अगर 28 से कम हो या ज़्यादा हो, आपको रिपोर्ट करनी है उसी वक्त अपने सुपरिटेंडेंट से जो आपके बोर्ड में होंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है यूजिंग एनी टाइप ऑफ अनफेयर मीन्स whatsoever in the examination is an offense which shall render you liable to disqualify up to 5 years। वही बोला है कि अगर इनके खिलाफ अगर आपने अवेलेबल अगर कुछ भी यूज़ किया, अगर कुछ भी किया, तो आपको 5 ईयर्स तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शंस और डिमांड्स रखी हैं अपनी कि अगर कुछ बच्चे ऐसी चीज़ों को करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा इस अनफेयर मीन्स में। बाद उन्होंने बताया है राइटिंग नेम और नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, एग्जामिनेशन सेंटर और मेकिंग एनी टाइप ऑफ मार्क्स एनीवेयर इन द आंसर बुक टू डिस्क्लोज आइडेंटिटी। आपको क्या करना है, उस बुकलेट में अपनी कोई भी आइडेंटिटी को इस्तेमाल नहीं करना। अपना स्कूल नेम या अपना कॉलेज और अपना एग्जामिनेशन जो बोला आपका स्कूल होगा, आपको ये डिस्क्लोज जो है आपको नहीं करना है। आपको ये जो अगर कर दिया जाएगा ये अनफेयर मीन्स के खिलाफ जाएगा एज पर बोर्ड रूल्स। उसके बाद उन्होंने बोला है आपको क्या करना है, कोई भी नोटबुक वगैरह हो वही आपको ब्लू पेन जो है यूज करना है। Tearing any pages of the answer book, possession of any study material, paper, handwritten paper, blank impressions recorded in the as per board rules। वो मैंने बता दिया कि आपको अगर कोई भी आपका अगर ब्लैंक पेजेस छूट जाता है, अगर आपका एज पर बोर्ड रूल्स के खिलाफ उन्होंने जो बोला है, अगर आपका कोई भी, अगर आप बुकलेट में आंसर शीट कर रहे हैं, आपका कोई भी ब्लैंक पेज रह गया, आपके मान लो 28 पेजेस है, उसमें से आपने 15 या 20 पेजेस में आपने आंसर को पूरा कंप्लीट कर लिया अपने पेपर को, आपके मैक्सिमम जो आपने क्या करना है उन ब्लैंक पेजेस को क्रॉस कर देना है। अगर आप क्रॉस नहीं करोगे तो ये अनफेयर मीन्स के खिलाफ जाएगा एज पर बोर्ड रूल्स।
पोजीशन ऑफ फ्लाइट टेक गैजेट्स और लाइक मोबाइल फोन्स चांस उन्होंने ये भी बोला है कि आपको जो भी है ये जो गैजेट्स हैं फ़ोन्स वगैरह हो गया लाइट्स वगैरह हो गए ये आपको जो है इस्तेमाल नहीं करनी है बोर्ड में, ये आपको लेकर नहीं जाना। स्मगलिंग ऑफ आंसर बुक क्वेश्चंस और लीविंग एग्जामिनेशन हैंड विदाउट हैंडिंग आंसर बुक टू सुपरिटेंडेंट, अगर आप बिना सुपरिटेंडेंट को अपने बुक दिए चले जाते हो तो ये भी एज पर बोर्ड रूल्स के खिलाफ होगा। Having any marks or impressions recorded on any part of the body, apparel, furniture, etc. can be used to rewrite answer. अगर आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो तो वो भी एज पर बोर्ड रूल्स के खिलाफ जाएगा। आंसर बुक में आपको कुछ भी फालतू लिखना नहीं है। हैविंग एनी मार्क्स और impressions recorded on any part बता दिया। हेल्पिंग अ फेलो एग्जाम्स फॉर रिसीविंग गाइडेंस फ्रॉम एनी अदर कैंडिडेट और एनी पर्सन विद राइट आंसर्स, अगर आप अपनी आंसर बुक को किसी दूसरे को दिखा रहे हो या किसी दूसरे को अपना आंसर बता रहे हो या किसी दूसरे को आप बता रहे हो कि ये क्वेश्चन आएगा, एज पर बोर्ड रूल्स के खिलाफ जाएगा और वहीं पर आपको सुपरिटेंडेंट 5 ईयर्स तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए ना ही तो आपको किसी को क्वेश्चन आंसर्स बताने की ज़रूरत है, आपको किसी को भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सुपरिटेंडेंट से जो आपके वहाँ पे टीचर लगा होगा बोर्ड में, आपको उसी को वो क्वेश्चन जो है पूछने हैं, ना ही किसी को पूछना है। Disobeying instructions of the center superintendent or any other member of supervisor staff, अगर आप कोई भी मिसबिहेवियर करते हैं, अगर किसी के साथ आप आर्ग्यू करते हैं, आपको उसके लिए भी अनफेयर मीन्स के खिलाफ जाएगा। अगर आपको कोई भी डिस्ट्रप्शन करे अराउंड आपके एग्जामिनेशन हॉल वो भी अनफेयर होगा। पर्सनेशन मिसबिहेविंग नहीं करना आपको। कैरिंग वेपन्स, और उन्होंने कहा कि आपको जो है कोई भी वेपन्स जो है आपको नहीं लेके जाना एग्जाम्स में, ठीक है। वेपन्स भी नहीं अनफेयर के अकॉर्डिंग होगा। यूजिंग एनी अदर पेन एक्सेप्ट ब्लू पेन के अलावा अगर आप कोई पेन यूज करते हो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टेकिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए सेंटर अदर देन वन अलॉटेड। चेंजिंग सीट इन द एग्जामिनेशन विदाउट परमिशन अपनी सीट को चेंज करना वो भी अनफेयर मीन्स के खिलाफ जाएगा। बिना अपनी आंसर बुक को सुपरिटेंडेंट को दिए एग्जाम को लीव करना वो भी अनफेयर के होगा। मेकिंग अपील इन द आंसर बुक फॉर पास मार्क्स, आपको ये भी नहीं करना कि आप वहाँ पे लिख दो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मुझे पास कर देना, आप ये भी लिखोगे आपको 5 ईयर तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये कुछ भी आपको जो है आंसर बुक में नहीं लिखना। अरेंजिंग impersonations, misprinting and the कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन और मिसबिहेविंग, ये जो है सारी ये जो इंस्ट्रक्शंस है यही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना है। इसलिए एज पर बोर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ों को करते हो तो आपको अनफेयर मीन्स के अकॉर्डिंग जो है आपको 5 ईयर तक 5 ईयर्स तक आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बोर्ड आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो इसीलिए आपको जो है बिल्कुल ध्यान से अपने पेपरों को करना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द बोर्ड स्टूडेंट क्लास 10th 11th एंड 12th। प्लीज डू नॉट राइट आउटसाइड मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन में भी आपको नहीं लिखना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंच सके। बाय।